डीएसपी साहब के पास थे और उन्होंने बोला कि 6 बजे हम आ रहे हैं, अभी नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे हम घर पे आए, पुलिस प्रशासन ने हमारे को बोला अपना सामान जल्दी जल्दी चको। लाइट काट दिया गया। लाइट के अंधेरे में क्या हम उठाएंगे और क्या करेंगे हम? अगर नहीं बसाना था पहले हमें भगा देते, यूपी बिहार हम चले जाते। कि हमें कहीं बसाया जाए, आगे से लेकर के पीछे तक, बिहार से लेकर यूपी तक, उसको देखा जाए कि उनके पास क्या है, उनको देख करके दिया जाए कि ये लोग कहाँ बसे, कहाँ रहे, हम अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। 2013 से हमने मोदी जी का झंडा लेकर घूम रहा हूँ और 14 में हमने जिता दिया। इस कॉलोनी से कोई नहीं ले गया रैली, मगर मोदी जी का रैली हमने ले गया था कि भाई और बहनों, मैं सबको छत और छत के मकान दे दूंगा जहाँ झुकी वहाँ पक्का। हाँ, वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं तुम्हें हम घर छप्पर छाया देंगे। आज वो कहाँ गया छप्पर छाया? अब 12 से 15 लाख रुपया खाता में दे देंगे। अच्छा। ये सारा बिहार के लोग, भारत के लोग सब पगला गया। मेरी माँ का सहारा कोई नहीं है, ये हमारी माँ है। अब उसका सहारा कौन है? ये बैठी है, इसकी माँ अंधी है, वो कहाँ जाएगी? ना इसका आदमी ना कुछ, कहाँ जाएगी उसकी माँ? जैसे तैसे तो गुजारा कर रहे सर, हमारा कोई प्रशासन नहीं आए देखने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ले भी वो हटा के फेंका नहीं। कम से कम छत के मकान नहीं दिया, तो झूठा झोपड़ी भी कम से कम तो बसने तो दिया ना, घर से बेघर नहीं किया। संजय कॉलोनी से अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ की महिलाएं, तो क्या इनकी पीड़ा है, क्या इनका दुख है, तो सीधा हम बात करते हैं। मैडम नमस्कार, क्या नाम है? मेरा काजल देवी नाम है सर। अच्छा, तो आप लोगों को कोई कैसे, आप अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि कोई कीमती सामान उठाने की कोशिश की या महिलाओं को मारा गया है? सर उठाया गया है। अच्छा, हम लोग डीएसपी साहब के पास थे और उन्होंने बोला कि 6 बजे हम आ रहे हैं, अभी नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे हम घर पे आए, पुलिस प्रशासन ने हमारे को बोला अपना सामान जल्दी जल्दी चको। लाइट काट दिया गया। लाइट के अंधेरे में क्या हम उठाएंगे और क्या करेंगे हम? करने के बाद हमने, आज से नहीं है, बचपना हमारा बीत गया, ठीक है। मेरी माँ का सहारा कोई नहीं है, ना उनका बेटा है, ना उनका पति है, कोई नहीं है। वो अकेली बूढ़ी, वो कहाँ जाएगी? हमारा मांग यही है कि हमें कहीं बसाया जाए, आगे से लेकर के पीछे तक, बिहार से लेकर यूपी तक, उसको देखा जाए कि उनके पास क्या है, उनको देख करके दिया जाए कि ये लोग कहाँ बसे, कहाँ रहे, हम अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। जब वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं तुम्हें हम घर छप्पर छाया देंगे। आज वो कहाँ गया छप्पर छाया? हमें उनको बुलाया जाए, बात कराया जाए। मतलब उन लोगों से आप जवाब लेना चाहते हो जो आपकी वोट लेने के लिए जब आते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी गलियां पक्की करा देंगे, आपको पक्का मकान दिला देंगे हम। आज 30-35 साल की उम्र हो गया हमारा, इसी कॉलोनी में पैदा हुए, और जब वो करते हैं, जो नोटिस करने आते हैं या कुछ करने आते हैं, जब देखते हैं कि कोई गांव चला गया है, कोई कहीं चला गया है, तो वोट वो करवाने आते हैं। जब कोई नहीं सर्वे करने आते हैं, कोई नहीं रहता तो होता है। तो सर कहाँ से दिखाएं? ये हमारी माँ है, अब उसका सहारा कौन है? ये बैठी है, इसकी माँ अंधी है, वो कहाँ जाएगी? ना इसका आदमी ना कुछ, कहाँ जाएगी उसकी माँ? ये अंधी बूढ़ी बैठी है कहीं, वो कहाँ जाएगी छप्पर छाया लेके? हमारा गुरजाइश यही है कि जहाँ सरकार बैठी है, अगर नहीं दे रही है छप्पर छाया, तो हमें यहाँ पे बसाया जाए। तो मैम आपका क्या कहना है? मैं सर रंजू देवी हूँ, बोल रही हूँ सर। मैं जितनी भी कॉलोनी वाली के जितने भी बेघर से घर हुए सर, मैं अपनी कॉलोनी के लिए नहीं कह रही, मैं जितने भी कॉलोनी की जो बेघर से घर हुए सर, अगर जो पहले इन्होंने बसाया तो इनको उजाड़ दिया, उनको फिर से दोबारा बसाया। जितनी चंडीगढ़ में कॉलोनी है सर, सबको बसाए, कहीं कहीं न कहीं उनको सबको बसाया। हम नहीं कहते हमारा संजय कॉलोनी के खाली हम लड़ाई लड़ रहे हैं, महेंद्र साहब हमारा संजय कॉलोनी का लड़ाई ले, जितनी भी कॉलोनी है सबको कहीं न कहीं बसाई जाए। अगर नहीं बसाना था पहले हमें भगा देते, यूपी बिहार हम चले जाते। सारे बच्चों का ID प्रूफ, सारे स्कूल की सबकी परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके बेघर से घर कर दिए सर। अब इनको कहीं बसाया जाए। आप कहाँ? अभी तो हम सब अर्जेंट, कहीं न कहीं, कोई कहीं रह रहे, कोई कहीं रह रहे, किसी का किराए पे मिले भी नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, तो जैसे तैसे तो गुजारा कर रहे सर। हमारा कोई प्रशासन नहीं आए देखने के लिए। 4 दिन को इन्होंने टाइम दिया, सामान नहीं निकालने दिया। प्रशासन नहीं आया, लेकिन जब वोट होती है, इलेक्शन होते हैं तो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। आज वो वोट मांगने वाले रैली है यहाँ, आज इस सेक्टर में जाना है, कल उस सेक्टर में जाना है। अब वोट लेने जो आने का टाइम है तो आ गया। अब ना कोई प्रधान है, कोई नेता है, नहीं कोई, हमें कोई नहीं पूछने के है। और नहीं मैं किसी के दरवाजे पे भी गए सर। महेंद्र सिंह बेरे हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, बेचारा ये लेके हमें हर जगह जा रहे हैं, हम इनके कंधे से कंधे मिला के हैं। अब देखो
जो भी है गर्मी के टाइम जो शादी होने का टाइम में सर्वे कराने थे, चलो 10 के सर्वे कर दिया, हो गया, हमने मकान दे दिया। उसी टाइम आते हैं सर्वे। क्या नाम है मैडम? सैंपल देवी। आप भी संजय कॉलोनी में रहते हो? हाँ जी सर। कितने साल से? हम सर हम 1995 से हम रहे। अच्छा, 95 से आप यहाँ रहते हो? हाँ जी, मतलब उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी, अच्छा। तब से हम रह रहे हैं। तो अभी क्या मांग है आपके प्रशासन से? अब हमारे मांग यही है कि भी जैसे हम लोगों को, गरीब लोगों को हटाया गया, तो इन लोगों को कहीं जगह दे, रहने के लिए व्यवस्था दे। अगर नहीं देता प्रशासन फिर? अब नहीं देता है तो ये हमें उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अब जैसे हमारे महेंद्र भाई अभी हमारा साथ दे रहे हैं, हमें साथ देना पड़ेगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र राय है। धर्मेंद्र राय। अच्छा, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, दोनों भाई भाई है। अच्छा, तो क्या है मांग प्रशासन से? हमारा मांग साहब ये है, ऐसा बात है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है आज 25-30 साल से हम लोग रह रहे हैं, वो बेचारा तो कहीं छत तो नहीं दे पाए, कांग्रेस सरकार तो छत तो नहीं दे पाए। सरकार दो है, एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस पार्टी का है। तो हम पहले बच्चे थे, दाढ़ी मोच नहीं था ना, तो पहले कांग्रेस पार्टी का लेकर झंडा घूम रहा था, चलो ठीक है, बहुत दिन लेकर घूमा, चलो ठीक है। घर तो कहीं नहीं दे पाए, बाकी झुका झोंकी हम लोग बना के रखे थे, भाई इसको कभी टोचर नहीं किए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है हम सही कहेंगे कि जब हम बच्चे थे हाँ। कांग्रेस पार्टी के आगे झंडा पीछे लेके और घूमते थे, और अब कांग्रेस पार्टी ने हमें बसने का मौका दिया लेकिन उजाड़ा नहीं। तो क्या लगता है किस पार्टी ने तोड़ी आपकी झोपड़ी? किस पार्टी ने तोड़ी, हम पूरा बता देंगे। बताइए। 2013 से हमने मोदी जी का झंडा लेकर घूम रहा हूँ, 14 में हमने जिता दिया। इस कॉलोनी से कोई नहीं ले गया रैली, मगर मोदी जी का रैली हमने ले गया था, 14 से ले गया था। वो बोले थे कि आज 34 में क्या बोले थे कि भाई और बहनों, मैं सबको छत और छत के मकान दे दूंगा, जहाँ झुकी वहाँ पकड़। हाँ, जहाँ जिनके झुगिया है उनको सबको छत के मकान दे देंगे। अब 12 से 15 लाख रुपया खाता में दे देंगे। अच्छा। ये सारा बिहार के लोग, भारत के लोग सब पगला गया। 12 से 15 लाख। अच्छा, जो 15 लाख वाली स्कीम थी। हाँ, देखिए हम खाता में डालेंगे। अच्छा। चलो इसीलिए आया आपके पास? नहीं आया तो नहीं, हम लोग सारे बंदे तन मन से मोदी जी को दे दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 15 लाख के लालच में लालच में नहीं, तो फिर ये बोले थे कि सारा झुगिया हटा के चंडीगढ़ के हमने छत कर दूंगा, एक भी मैं झुगिया नहीं दिखाई देगा। तो आप लोगों ने बताया नहीं कि जी हम भी यहाँ झुग्गियों में रहते हैं? तो वो तो खुद आगे देखे थे, हम लोग खुद रैली करने गए थे, वो जानते नहीं है। वो सब तो जान रहे हैं, मगर आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने हमें बसाया और भाजपा ने आपको उजाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ले भी वो हटा के फेंका नहीं, कम से कम छत के मकान नहीं दिया, तो झुका झोपड़ी भी कम से कम तो बसने तो दिया ना, घर से बेघर नहीं किया। मगर ये सरकार जो है, मोदी जी जो सरकार है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सारा दुनिया इनको जिताया, वो काहे के लिए जिताया कि जितना झुकिया हुआ है ये टूट जाएगी ना, तो इस सब गरीब को छत के मकान मिल जाएगा। तो ये 2025 तक सबको मकान। हाँ, 2025 सब लोग बोला था कि 2025 में सबको छत के मकान दे देंगे, मगर अब ये ऐसा हाल हो रहा है ना कि 2025 आते आते ये सारा सफाया कर दिया जा रहा है। तो क्या पता साफ करके आप लोगों को आपके मकान बनाने के लिए जगह खाली कराई हो। अब ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मकान बनाने के लिए खाली किए हैं, अब काहे के लिए किया, अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमको।